आपने मुझे क्लिप दिखाया तो मुझे समझ आई। मैं ना वो टार्जन की फिल्म देखता था तो वो पत्तों पे घूमते हुए करता था ना वो, तो मुझे समझ नहीं आती थी क्यों कर रहा है। मुझे आप समझ आई, वो एहतिजाज कर रहा था कपड़े पूरे ना होने के। नहीं, कौमें खाली ऊ चू चू से नहीं बनती है, कौमें किरदारों से बनती है, कौमें ऊपर बैठे हुए लोगों से बनती है। ठीक है, आप खाली ऊ के वादे दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। दो वजूहात की वजह से ये जनाब अली वीलॉग करना पड़ रहा है, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अगर आपको कोफ्त हो, निकाहत हो, परेशानी हो तो दूर फरमा दीजिएगा, लेकिन माखज़ मेरा वहीं पे रहेगा। ये थे आई लव यू टू इसार राणा साहब। ऊ से कौमे बना रहे हैं जी, लुट लुट के खा रहे हैं जी। बहुत सी बातें करने वाली बामरे मजबूरी की नहीं जा सकती। हीटर बंद कर ले, माफ की बात है कि ये अजीब सा लगता है ना। ये मैं बैठे आँख का ऑपरेशन कराया तो आ गया जी स्क्रीन के अगे। मैंने ये मजबूरी थी जो मैं आया, मजबूरी है मैं मांगने आया, वरना मैं मांगने ना आता। अच्छा जी, ये जो साकब बशीर साहब है, कोर्ट रिपोर्टर, बेचारे बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन वो रांड का मीडिया जो है ना, उसको जो गोदी मीडिया, वो उसके पीछे लगा रहता है, हालांकि ये न्यूट्रल है। उनकी खबर सुनिएगा जरा। अहम गैर मामूली कमा 3 अरब 20 करोड़ सेल टैक्स मुबैना फ्रॉड केस के शरीक मुलजम को 100 रुपये में जमानत क्यों हुई? सवालिया निशान। ये साक बशीर से पूछ रहे। कदरे हैरान कुन तो है, लेकिन ये भी देखें, टैक्स डिपार्टमेंट को कानून के मुताबिक क्रिमिनल कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं था, वो कार्रवाई कर रहे थे। फिर सबसे बड़ा सवाल जस्टिस बाबर सत्तार ने हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और स्पेशल कोर्ट पर उठाया, सवालिया निशान, कि ये बायस शर्म है कि मजिस्ट्रेट ने मुलजम को रिमांड देते और जमानत मुस्तरद करते वक्त देखना ही गवारा नहीं किया कि टैक्स के कानून में इनका इख्तियार है भी या नहीं। कम मातहत अदालतों ने बुनियादी तौर पर हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय टैक्स डिपार्टमेंट के गुमराह कुन इकदाम की सताइश की है। अच्छा जी, यहाँ पे तो ये बात हो गई। ये जो शायर कहना चाह रहा है कि नीचे जो तो उन्होंने जानबूझकर खर्चा नहीं दिया होगा, तो मुझे स्टेट तो वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज तो फलाना वो क्या कुछ करते रहे। बाबर सत्तार साहब ने 100 रुपया लेकर उस मुलजम की, शरीक मुलजम की, फ्रॉड केस के शरीक मुलजम की जमानत कर दी। यहाँ पे तो मुक गया। ठीक है, बहुत बुरा किया। रुकना भी रुकना होना ये था कि इससे पहले 7 अरब रुपए के बंदे की 50 रुपए पे स्टाम्प पेपर पे हुई है जमानत, और वो चला गया फ्राडिया, वो जहाज में बैठते अंगूर खाना शुरू कर दिया था, और उसके भाई को जिस दिन पकड़ना था उसको वज़ीर आज़म बनवा दी गया। डर्टी पॉलिटिक्स पाकिस्तान यूट्यूब चैनल नहीं, डर्टी जो है ना, जो आर्मी चीफ बाजवा, याद आ गया जरा। अच्छा जी, अभी याद आई। इसकी बाबर सत्तार की बड़ी ट्रोलिंग की किसने? हमीरा, तमीरा, उम्मे करीम, उम्मे हबीब थे, मायरा थे, तायरा थे, बचायरा। वो जो DGISPR ने, आसो गफूर ने बनाया हुआ था ना, वहाँ से ट्रोलिंग रज के हुई इसकी, क्योंकि ये उनके खिलाफ फैसले दे रहा है बाबर सत्तार। दूसरी मरियम मीडिया ने भी की इसकी, रज की, इसकी बड़ी बेइज्जती की, ट्रोलिंग हुई है तो रज की हुई कि 100 रुपये पे छोड़ दिया वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये तो सुना दिया एक पहलू। दूसरा पहलू आ जाओ। मैं ऑपरेशन कराने गया, यकीन करो अल्लाह ताला की बागजात है, ये यहूदा नसारा ने 1 रुपया नहीं मुझसे लिया, 1 रुपया। तो मोस्ट VVIP ट्रीटमेंट हुआ। तो मैं क्या अकाउंट्स का बंदा हूँ, तो कैलकुलेटर ही करता रहा, यार ये क्या बदबख्तों ने
फजर की नमाज से पहले मेरा ऑपरेशन वाले प्रोसेस शुरू कर दिया था। पहले इधर गोली रख, फिर तुम्बे पा, फिर कतरे डाल, फिर तुम्बे पा, फिर करना, वो प्रोसेस शुरू कर दिया था। फिर एक और लड़की ने, उसने पूरा वो पहना हुआ था, कागज़ का ही था लिबास। हर पेशेंट के जाने के बाद उसको उतार के फेंकते हैं, नया लिबास पहन लेते हैं। हाइजीन तरीका देखो। उन्होंने यहाँ से बिलाया से, मैं कि यार मेरा दिल था ऑपरेशन होने लगा, ये क्या कर रही है। उन्होंने लाइव जो था वो ECG जो आती ना, वो वाली टूटियाँ लगाई, इधर 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 हर पास, पाँव को भी टूटियाँ लगा वगैरह वगैरह। इधर उंगली के साथ वो टेम्परेचर वाला भी, हालांकि उसका कोई एक दो चेक कर लिया, लेकिन वो परमानेंट वो भी लाइव आ रहा था, वो भी मॉनिटर के साथ लगा दिया था, तार के साथ चूंडी सी होती है, इधर पाकिस्तान में भी आ गई। कोई 1 घंटा 20-30 मिनट तक चला प्रोसेस, पता नहीं क्या बेलचों से निकाल रही थी वो अंदर, कभी क्या कभी, इतना सुन रहा था मुझे। तो ये तो लोकल एनेस्थेसिया था ना, वो जो अयाश लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं, मीठा थोड़ा पाना ना, खुशबू डालनी। अच्छा जी, फिर क्या बात है जी, कभी कहते ग्रीन में ऐसा दो, ग्रीन वाला चाकू दो, कभी कहते ब्लू वाला दो, तो कभी वाइट वाला, इस तरह करके वो चाकू मांग रहे थे ब्लेड को छीलने चालने से। मैसा कहते हैं ब्लेड को, चाकू को। अच्छा जी, फिर क्या बात है, हो गया। बाइज्जत तौर पे आए, आते ही नर्स आ गई, उसने पूछा क्या खाना खाना है, तो मैंने तो बाहर से वाइट करता हूँ, आपको पता चौधरी साहब होते हैं बीच में, तो मैंने कहा काफ़ी दे दे। तो जो कहे आप वो इंडियन मुझे समझते, इंडियन लोग तो दूध वाली पीते हैं, चीनी पीते हैं। तो मैंने कहा हाँ, वो छोटी छोटी ना 2 टिक्कियाँ 2 लाई है, कुप्पियाँ दूध की, लेकिन इतनी कड़वी थी, वो उससे भी जो है ना वो नहीं हुआ। कितना VIP ट्रीटमेंट मिला इन यहूदों नसारा के। ये तो था आपको, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ। ड्रॉप डालने शुरू कर दिए तो हो जाएगा आप लोगों की दुआओं से। 3 अरब 20 करोड़ सेल टैक्स का फ्रॉड है, ये एक केस है, और शरीक मुलजम बाकी भी पकड़ने हैं। काश ये कहाँ से इलाज हो रहा था, ये टैक्स से हो रहा था। गवर्नमेंट के पास टैक्स आते हैं, उनमें से वो हिस्सा एजुकेशन में ज़्यादा, उसके बाद हेल्थ पे, उसके बाद डेवलपमेंट पुलों सड़कों के लिए देते हैं, टैक्स से आते हैं। इस बदबख्त हरामी पिल्ले को, बाबर सतार को हम भी तो गालियाँ दे लेना। 3 अरब 20 करोड़ का सेल टैक्स का फ्रॉड किया हुआ, उसकी तो जमानत दे रहा, उसको कहता है मुझे 24 घंटे में इसके बाकी मुल्जमान भी चाहिए। ठीक है, उनको पकड़ के अंदर करता, आर्डर करता सुप्रीम कोर्ट जाने, तो वो फिर वहाँ पे तो मैनेज हो ही जाती है। ये शरीक मुल्ज़म के पीछे कर्नल साहब है, वो कहता यार बुरे नहीं, बुरे दिमाग पड़ो, उनको ही खिलाओ, सबको क्यों खिलाना। वो कर्नल साहब भाग भाग के फिर तरीके दिलाते रहे। इसमें भी पता नहीं कर्नल साहब ने कहा होगा तेरी जान छुड़ा देंगे, नहीं जमानत कर दे, ये मेरा ख्याल है, तो बुरे ख्याल आते हैं ना। उनको कहते 30 करोड़ 20 लाख, 10 रुपये कम नहीं, 3 अरब 20 करोड़, 3 अरब 20 करोड़ जमा करवाओ हुकूमत के खाते में, फिर ये मेरे पास जमानत लेके आओ। ठीक है जी, वहाँ जाता है गवर्नमेंट, बेशक चलो अद्धे मरियम कहा जाती, अद्धे ये मुनीरा टकन कहा जाता, 25% तो आना था टैक्स डिपार्टमेंट में, उनमें से इतना सा हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आना था, कुछ दवाइयों के 4 डब्बे भी आ जाने थे। ये हो रहा, ये ही नहीं है, मेरे पास ट्रिलियंस का। हमारा टैक्स सिस्टम सही हो जाए, जिस तरह ब्रूटली बिलावल ने कहा था ब्रूटली करवाएंगे, इसी तरह ब्रूटली इनके साथ पेश आया जाए। मैं क्योंकि खुद टैक्स चोर हूं, मुझे पता, इनको सिर्फ वो जो मैंने एक थंबनेल लगाया था, फांसियां 10-12 बंदों के डी चौक पे, यादगार चौक पे, 3 तलवारा चौक के ऊपर, खैबर चौक के ऊपर सिर्फ 10-12 बंदों की लाशें लटकाना। हम IMF को ना पकड़ खरीद ले, IMF को पाकिस्तान ना खरीद ले तो मेरा मुंह बदल देना। और यह तो ये कुछ भी नहीं, अभी मैंने आपको बताया नहीं, वो जो ट्रैक्टर वाली स्टोरी जिसने नहीं देखी वो देखना, बड़ी मेहनत काशिया से बनाई, वो ट्रैक्टर वालों ने नहीं डाली हुई है, वो उधर से भी इंपोर्ट का भी टैक्स बचाया, फिर सेल टैक्स भी बचाया।
ठीक है जी, वो पता नहीं कितने मिलियन कितने बिलियन बनना है उसका। तो ये जनाब अली अर्ज है, ये एक नहीं पूरे दा आवे दावा ही खराब है। तंद नहीं तंदी पूरी बिगड़ी, या तंदी नहीं पूरी तांदी बिगड़ी। सबसे पहले जो है ना बाबर सतार को नंगा करके, हाँ जी अलग नंगा करके जंगल में लटका दो। को पूछने आए को जी ये सीधी पगडंडी जाती 2 मील पैदल चलो तो वहां बाबर सतार उल्टा लटक रहा होगा, नंगा उल्टा लटक रहा होगा। 320 करोड़ रुपए बंदे की 100 रुपए पे जमाने ले ली होती यहाँ पे। लेकिन देख तो सही फ्रॉड किया हुआ उसने, शर्म आया ही नहीं आप लोगों को आती। कहते मोगी जी ये मेरा गिलास होता। जब तक टैक्स सर्कल नहीं होएगा उस वक्त तक उसमें नहीं। हजरत उमर के तो कितनी सारी औलादें थी ना माशाल्लाह, साहिब अज़वाजात थे। उनमें से एक बंदे को ये कोड़े मारे थे ये इसके टैक्स के सिलसिले में, और कहते इसका नज़ारा मैं खुद करूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटे के ऊपर हथौला तो नहीं रख रहा है। तो उन्होंने फिर कहा था, तो वहाँ अपनी निगरानी में ये टैक्स वाला जो चोरी उस वक्त जो भी उसको कहते होंगे, टैक्स का डिपार्टमेंट, टैक्स लीवीज कहते होंगे, ड्यूटी कहते होंगे, सरचार्ज कहते होंगे, इंपोर्ट टैक्स कहते होंगे, एक्सपोर्ट टैक्स कहते होंगे, सेल टैक्स कुछ तो कहते होंगे, उसके ऊपर उसको 100 कोड़े मरवाए थे। और उससे उस वक्त तो नहीं, महीने 1.5 महीने बाद जानवर होकर मर चुका था। और कहा था कि इसने सजा क्योंकि पाली थी, इसका जनाजा खलीफा वक्त पढ़ाएंगे, अपने बेटे का जनाजा पढ़ाया था। अच्छा जी फिर क्या बात आ गई। अच्छा जी नीचे में बयान पढ़ रहा, नबील कबूल कह रहा है जिसका मैंने कारपूल लगाया था। बानी पीटीआई मकबूल जरूर है मगर सियासतदान नहीं, रहनुमा पीपल पार्टी। वो कह रहा है कि इमरान खान मशहूर जरूर है लेकिन सियासतदान नहीं है, एवं है सियासतदान हो जो मुकमका कर ले, तेरी कारों का हिसाब ना ले कि तू कहाँ से होएगा, कोई मसला नहीं है। जब से कारपुल बना है उस वक्त से शुरू कर दो। और ये जो स्मगलिंग करता है इधर से कहाँ से उड़माड़ा से कहाँ पे जाता मकरान के साहिल से। अच्छा जी यहाँ पे ये मुक गया, आज का गुस्सा मेरा उतर गया। लेट आएंगे तो उसको भी बर्दाश्त कर लेना। इमरान खान की डील हो रही या नहीं हो रही, बीबी बुशरा क्या ला रही है क्या नहीं ला रही, वो डॉक्टर वो शाहिद वो तो चला गया, वो क्या लाया था इमरान खान ने उसके पिछवाड़े में दे दी थी। जो सामने मुज़ाकरात वो और हैं, जो पीछे हो रहे हैं वो और है। रात के 12:01 पे 3-4 ट्वीट आए। पहले आया कामरान शाहिद का, फिर आया तलत हुसैन का, फिर आया वो निकी लेके जो जाता हसन अयूब का। उसमें यही कहना चाह रहे थे कोई डील नहीं हो रही है, सिर्फ इनका हवा खड़ा हुआ है। मैं तो ये नीचे सबके लिखे तेरी निकी नू ते तेरी वड्डे नू फैसल नसीर जा रहा है, हुण किनू पेश करेगा कि वो ये कौन से बंदे ने कहा कि हम डील कर ले रहे हैं या मांग रहे हैं। उसने तो कल इतना खतरनाक किस्म का दागा ट्वीट जिसको ये कह रहा चाह रहे थे, उसमें आसम मुनीर की दोनों हाथों से पैंची नीचे कर दी गई है। अच्छा जी ये हो गया। खान साहब की तरफ से तो कोई नहीं आ रहा, वो कर ऑफ, मुझे तो अटक में ही हो गई थी। आगे GSP+ ये है जिसकी वजह से ही मजबूर है। ठीक है, GSP+ क्या वो देखता है, ये यूरोपीय यूनियन का है, एक यूनियन से इंपोर्ट करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट इधर जाती हैं। GSP का मेंबर कनाडा भी है। अच्छा वो बंद कर रहे हैं तो सारे यूरो डॉलर बंद हो जाएंगे। तो वो देखता है अमेरिका में क्या सूरत है। अमेरिका ने वो रिचर्ड ग्रीनेल ने कोई माहौल ऐसा बना दिया कि ये भी डर गए, GSP वाले भी डर गए, जिसकी वजह से यही वो GSP था पिछले साल दिसंबर, पिछले साल जनवरी 2024, पिछले साल नवंबर 2023 में वो चूतड़ कुटाई हो रही थी। उस वक्त तो उसने नहीं कहा क्योंकि ऊपर जो बाइडेन बैठा था। जो बाइडेन ने कहा था तोन के रखो, तोन के। ये वो है जो मुनीरे ढक्कन के गटर का ढक्कन उठाया और मजबूर किया गया। आपके फीडबैक का मुंतजर। पाकिस्तान जिंदाबाद।